गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप यू गाइज आर डूइंग वेल। बेटा हमने ईवीएस में अपने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 रीड किया था। चैप्टर नंबर 4 हमारा था टंग एंड टीथ। ठीक है, तो टंग वाला पोर्शन तो हमने कर लिया था, टीथ वाला पोर्शन हमारा रह गया था। ठीक है, तो ये टीथ वाला पोर्शन मैं लाइव क्लास में आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, अभी हमने जो टंग वाला पोर्शन किया था वो एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको होमवर्क बताऊंगी कि आपको होमवर्क में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम टंग वाला पोर्शन रिवाइज कर लेते हैं। टंग वाले पोर्शन में हमने क्या पढ़ा था? टंग एक ऐसा ऑर्गन है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन है और इसमें क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिससे हमें खाने का टेस्ट पता चलता है। हमने पढ़ा था कि हमें जो एकदम टॉप पार्ट होता है टंग का, उससे स्वीट और सॉल्टी टेस्ट का पता चलता है। जो साइड के जो पार्ट्स होते हैं उससे हमें सोर टेस्ट यानी खट्टे टेस्ट के बारे में पता चलता है। और जो लास्ट पार्ट होता है यानी कि ये जो बैक पोर्शन होता है हमारे टंग का, उससे हमें बिटर चीज़ का पता चलता है कि खाना कड़वा है या नहीं है। ठीक है, यह हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि टंग के और भी फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शंस होते थे टंग के? हमने पढ़ा था कि फूड को माउथ के अंदर फूड रोल करता है, वो भी टंग की हेल्प से करता है। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा फूड लग जाता है हमारे दांतों पर, उसको माउथ पर उसको क्लीन करने का काम भी टंग करता है। हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये आप लोगों को लर्न होगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हम टंग की केयर कैसे कर सकते हैं। हम टंग क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए, हमें हॉट फूड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि एवरी मील के बाद यानी हर थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद हमें अपने माउथ को अच्छी तरह रिंस करना चाहिए, मतलब पानी से ठीक से धोना चाहिए। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था कि अलग अलग एनिमल्स अपने टंग से अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फ्रॉग और स्नेक जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को पकड़कर अपने टंग से ही पकड़कर खाते हैं। ठीक है, हमने स्नेक के बारे में पढ़ा था कि स्नेक क्या करता है? स्नेक को डायरेक्शंस के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमने टंग वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा टीथ वाला पोर्शन रह रहा है जो मैं आपको लाइव क्लास में बताऊँगी। अभी मैं आप लोगों को ईवीएस का होमवर्क बता रही हूँ। आई होप कि आप लोगों ने जो मैंने वर्ड मीनिंग सेंड किए थे वो वर्ड मीनिंग्स आपने अपने नोटबुक में कर लिए हैं। अब मैं आपको बाकी होमवर्क बताती हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए बेटा हमने ये किया था, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमने किया था कि जो हमारा टंग है वो हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना था कि ये देखो ये फूड आइटम्स थे। हमने पढ़ा था ना, केक है, टैमरिंड है। टैमरिंड मतलब क्या होता है बेटा? इमली। ठीक है, फिर हमने पढ़ा लेमन, लेमन मतलब नींबू। फिर हनी, हनी मतलब शहद। फिर चिप्स, चिप्स तो आप लोग खाते हैं, जानते हैं। ठीक है, और बिटर गॉड मतलब क्या होता है बेटा? करेला होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि केक है। ठीक है, तो केक का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है, सोर होता है, सॉल्टी होता है या बिटर होता है? स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन और बिटर मतलब कड़वा। तो सबसे पहले केक है। ऐसा बेटा आप है ना ऐसा टेबल अपने नोटबुक में बनाएंगे। ठीक है, नोटबुक में टेबल बनाकर ये आप ऐसे ही फूड आइटम्स लिखेंगे इस तरफ और ऐसे ही आप यहाँ पे स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर ऐसे ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, तो केक, केक कैसा होता है टेस्ट में? स्वीट होता है, तो आप यहाँ स्वीट के नीचे टिक करेंगे। देखिए जैसे मैंने भी कर रखा है, आप भी ऐसा टिक करेंगे। फिर आप टैमरिंड, टैमरिंड मतलब मैंने क्या बताया? टैमरिंड मतलब होती है इमली। ठीक है, तो इमली कैसी होती है टेस्ट में? खट्टी होती है, तो हम किस पे टिक कर देंगे? सोर पे टिक कर देंगे। ठीक है, लेमन, लेमन कैसा होता है? वो भी खट्टा होता है, तो इसमें भी हम सोर पे टिक कर देंगे। फिर आता है हनी, हनी कैसा होता है? स्वीट होता है, तो हम हनी को यहाँ स्वीट पर टिक कर देंगे। फिर चिप्स, चिप्स में थोड़ा नमक जैसा होता है, तो इसका मतलब वो सॉल्टी होता है, तो हम सॉल्टी पे टिक कर देंगे। फिर है बिटर गॉड, बिटर गॉड मतलब मैंने क्या बताया? करेला, तो करेला तो कड़वा होता है, तो करेले का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा यानी कि बिटर, तो हम यहाँ पे बिटर पे टिक कर देंगे। ऐसा एक टेबल आप अपने नोटबुक में बनाएंगे और ठीक इसी तरह आप फूड आइटम्स लिख के उसके सामने इस तरह टिक करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जब मैं आपकी ईवीएस की नेक्स्ट क्लास लूँगी तब तक आप ये अपना वर्क अपने नोटबुक में कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूंगी, आप लोगों का वर्क कंप्लीट होना चाहिए। तो एक वर्क आप लोगों को ये करना है अपने नोटबुक में। बेटा ध्यान देना, जब आप वर्क करो एकदम नीट एंड क्लीन करना एंड डू इट इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, एक तो ये वर्क है। इसके अलावा आप क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेटा,
ये तीत वाला पोर्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। अभी देखिए आप एक्सरसाइजेस, आप ऐसे एक्सरसाइज डालेंगे, चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर का नंबर लिखेंगे, डेट डालेंगे, फिर लिखेंगे ये हेडिंग, ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये मैं आपको समझा देती हूँ हमने कैसे किया है। देखो फर्स्ट है बिटर टेस्ट इज़ मोस्टली सेंस टूवर्ड्स द, जो बिटर टेस्ट होता है यानी जो कड़वा टेस्ट होता है वो हमारे जीभ के कौन से साइड से पता चलता है, कौन से पार्ट से पता चलता है हमें, फ्रंट पार्ट से, फ्रंट मतलब सामने के पार्ट से, नहीं बैक पार्ट से, यस, तो हमें किससे पता चलता है, बैक पार्ट से, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बैक, ठीक है। बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट किससे पता चलता है, अपने जीभ का जो सबसे पीछे पीछे का पार्ट होता है, सबसे बैक पार्ट जो होता है, इसलिए हमने बैक वाले ऑप्शन पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है टंग ऑल्सो हेल्प्स टू क्लीन, टंग हमें मदद करता है क्या क्लीन करने में, माउथ क्लीन करने में, टीथ क्लीन करने में, या बोथ, बोथ मतलब दोनों, माउथ भी और टीथ भी, तो टंग तो माउथ भी क्लीन करने में हेल्प करता है और टीथ भी क्लीन करने में हेल्प करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बोथ, बोथ मतलब टंग भी और माउथ भी, ठीक है, इसलिए हमने कौन सा ऑप्शन पे टिक किया, बोथ पे किया। थर्ड है डैश गिव शेप टू आवर फेस, हमारी फेस को, हमारे चेहरे को शेप देने में कौन हेल्प करता है, टीथ करता है, ठीक है, टीथ करता है। देखो टंग में तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि टंग हमारे फेस को शेप देता है, ठीक है, तो कौन देता है, टीथ देता है। ये जब हम टीथ वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको दोबारा बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद है हाउ मैनी कैनाइन्स आर देयर इन ईच जॉ, ये भी टीथ वाला पोर्शन का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, ये मैं आप लोगों को अच्छी तरह डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, जब लाइव क्लास होगी तब मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगी, पर तब तक के लिए आपको ये वर्क कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। हाउ मैनी कैनाइन्स आर देयर इन ईच जॉ, इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, ठीक है, तो आप 2 पे टिक कीजिएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डिटेल में आप लोगों को समझा दूंगी बेटा नेक्स्ट क्लास में। फिर है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग डैश टीथ, यानी ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश मतलब मांस खाते हैं, ठीक है, उनके कैसे टीथ होते हैं, उनके टीयरिंग टीथ होते हैं, ठीक है, उनके टीयरिंग टीथ होते हैं। ये तीनों क्वेश्चन बेटा टीथ से रिलेटेड है, तो ये जब हम टीथ वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, अभी के लिए आपको ये अपने नोटबुक में करके रखना है, ठीक है। फिर सेकेंड है देखो बी फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, ठीक है। द डैश इज़ अ स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर ऑर्गन, तो हमने पढ़ा था ना टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, ठीक है, मांस का बना हुआ एक ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब अंग है, तो यहाँ ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे आप लिखेंगे टंग, ठीक है। सेकंड है डैश इज़ ओनली अ स्मॉल फंक्शन ऑफ द टंग, एक छोटा सा काम है टंग का, क्या, टेस्टिंग फूड, मतलब कि खाने का टेस्ट कैसा है ये बताना तो एक छोटा सा काम है टंग का, इसके अलावा भी और काम हमने पढ़ लिए, ठीक है। क्या काम पढ़ा था हमने पढ़ा था कि माउथ को और टीथ को क्लीन करने में भी टंग यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड, तो इसका आएगा इनेमल, क्या आएगा, इनेमल, ये भी टीथ वाले पोर्शन का है, तो जब हम टीथ वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ये वर्क कंप्लीट कर लेना है बेटा नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये देखिए, इसके बाद है डैश आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा इंसीजर्स, क्या आंसर आएगा, इंसीजर्स, ठीक है। और लास्ट है आवर डैश आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो हम इसका आंसर क्या है, टीथ, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारी बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ठीक है। तो बेटा टीथ वाला पोर्शन अभी हमारा नहीं हुआ है, पर वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को ये जो मैंने वर्क बोला है टिक द करेक्ट आंसर वाला वर्क, ठीक है, ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करके रखना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैंने कहा है ये वर्क भी आपको अपने नोटबुक में करके रखना है, ठीक है। ये यहाँ तक इस फिलिंग द ब्लैंक्स तक आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए नोटबुक में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब तक ये वर्क कंप्लीट आप कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको फर्स्ट पेज पर ये वर्क कहा था ये वर्क भी आप लोगों को
करके रखना है। ठीक है बेटा, अच्छी तरह नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, गुड हैंड राइटिंग में कीजिएगा ये वर्क। इसके अलावा जो मैंने टिक द करेक्ट आंसर कहा है आपको वो, और फिलिंग द ब्लैंक्स, ये यहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट करके रखिएगा। ये जो हमारा तीत वाला पोर्शन है जो रह गया था, ये तीत वाला पोर्शन मैं आप लोगों को कवर करवा दूँगी। ठीक है, आप वर्क कंप्लीट करके रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।